नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले एक दशक बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इस नुकसान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और यूपी बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब यूपी बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की करारी हार को लेकर पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है और सभी नेता अपनी हार का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। वहीं अपनी हार का जिम्मेदार पार्टी के ही नेता पर लगा रहे हैं, जिससे कि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा उनकी जयचंद के कारण हुई हार वाले बयान पर सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने जवाब देते हुए कहा कि संजीव बालियान खुद अपने व्यवहार के कारण हारे हैं। उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते उनको चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, मेरठ कैंट स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान सरधना विधानसभा में नहीं हारे, उन्हें बराबर वोट मिले हैं। बालियान सरधना के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों से हारे हैं, जिसका आरोप अब वे दूसरों पर लगा रहे हैं। वहीं संजीव बालियान खुद अपने घर की विधानसभा बुढ़ाना और चरथावल में हारे हैं। उनको उन्हीं के घर की जनता ने नकार दिया है। इससे साफ पता चलता है कि बालियान का रुख जनता के प्रति कभी भी सही नहीं रहा है, जिसके चलते उनकी बड़ी हार हुई है। बता दें कि शहर विधानसभा सीट पर जहां भाजपा हमेशा से ही 70,000 तक की लीड करती थी, वहां मात्र 800 वोट ही लीड कर सके हैं। वहीं संगीत सोम ने आगे कहा कि शहर के कई मंडी क्षेत्र में जहां भाजपा हमेशा जीती थी, वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। संजीव बालियान को इस पर भी मंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, उनसे कहां पर चूक हो गई। इसके चलते पूरी बाजी पलट गई और जनता ने नकार दिया और अपनी हार की जिम्मेदारी दूसरों पर देने से काम नहीं चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री के आने पर प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में संजीव बालियान के साथ हुई वार्ता में मुझे कहा गया था कि वो सरधना सीट देंगे, बाकी सीटों पर ना ध्यान दें। मैंने चुनाव में सरधना सीट पर ध्यान दिया और इस सीट पर बराबर वोट मिले हैं। खतौली विधानसभा में भी कम वोट मिले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी, उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाया और सरधना सीट पर बालियान की जीत हुई। बाकी किसी भी विधानसभा की मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी और खुद बालियान चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद वो हार गए। बता दें कि प्रदेश के मुखिया ने संजीव बालियान के लिए सभाएं की, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ और बीजेपी उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटों पर सिमट के रह गई। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। बहुत धन्यवाद। बता दें, संगीत सोम ने कहा कि मेरा संजीव बालियान के साथ कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। वो भी पार्टी कार्यकर्ता है, मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूं, दोनों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। संजीव बालियान की मुझसे बात करने की हैसियत नहीं है। इस बयान के सवाल के जवाब में संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान ने मुझ पर विनाश की राजनीति करने का आरोप लगाया था। उस संबंध में उन्होंने ये बयान दिया था। संगीत सोम ने कहा कि बालियान को संगठन और पार्टी से संबंधित जो बातें करनी है, वो पार्टी नेतृत्व के साथ करनी चाहिए, प्रेस में नहीं करनी चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि मेरा और संजीव बालियान के बीच कोई लड़ाई नहीं है, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें जेल भिजवाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिली हार के बारे में उन्होंने कहा कि वोटों का बंटवारा पार्टी की हार का कारण बना है। आपको बता दें, संगीत सोम की प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को प्रेस नोट बांटा गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया है। संगीत सोम के लेटर पैड से प्रेस नोट बांटे गए। इस पर संगीत सोम का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि इस दौरान
कौन यहाँ पर आकर ये प्रेस नोट बांट गया और उन्होंने ऐसे प्रेस नोट नहीं बांटे, इसकी वो जांच करेंगे और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। वहीं संगीत सोम ने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान की ये बात गलत है कि मैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा हूं। मेरे पास कुछ भी सरकारी नहीं है, सब कुछ अपना है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो संजीव बालियान खुद कर रहे हैं। और कहा कि संजीव बालियान ने अपनी हार का जिम्मेदार मुझे बताया था, मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उन्हें हरवाया है। ये आप गलत हैं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं उन्हें हरवा सकूं। वो अपनी हार के खुद ही जिम्मेदार हैं। उन्हें भी अपनी हार का मंथन करना चाहिए। जब मैं हारा था तब मैंने अपनी हार का मंथन कर अपनी कमियों को दूर किया था। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए थे और उन्हें अगर किसी से शिकायत है तो इसकी पार्टी स्तर पर बात करनी चाहिए। पार्टी इसकी कोई जांच कर लेगी। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए में शामिल करने के सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि आरएलडी के साथ गठबंधन करने से भाजपा को नुकसान हुआ है और उन्होंने कहा कि जिन सीटों को हम आरएलडी के बिना भी जीत सकते थे उन पर भी हमें हार का ही सामना करना पड़ा है। वहीं सभी आरोपों का खंडन किस तरह से होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।